नमस्कार, आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नेता बब्बन सिंह रघुवंशी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में भाजपा नेता एक डांसर को अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो इतनी शर्मनाक है कि देखकर आंखें झुक जाएं आपकी। वीडियो के हर जगह साझा होने के बाद बीजेपी नेता इसे अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई भी आसानी से फिगर आउट कर लेगा, ये समझ जाएगा कि अपनी इच्छा से विलास में डूबे 70 साल के बीजेपी नेता यहां किसी भी तरह से साजिश का शिकार तो नहीं लग रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है, विपक्ष जमकर हमलावर है और बीजेपी नेतृत्व से सवाल पूछा जा रहा है किस तरह की हरकतों और चरित्र वाली नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा पा रहे। एक रिपोर्ट। नाम बब्बन सिंह रघुवंशी, उम्र 70 साल, पहचान बलिया के बीजेपी नेता, काम अश्लील हरकतें। धुंधली तस्वीरों में कैद 70 साल के बलिया से बीजेपी नेता बब्बन सिंह रघुवंशी इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। वजह एक शादी समारोह में डांसर के साथ अश्लील हरकत। बब्बन सिंह रघुवंशी की हरकतें इतनी घिनौनी और शर्मनाक है कि तस्वीरों को हमें धुंधला करना पड़ रहा है। दरअसल हुआ यूं कि बिहार में बब्बन सिंह रघुवंशी एक शादी समारोह में गए थे। वहाँ एक डांसर के साथ वो सारी अश्लीलता की हदें पार कर देते हैं। यहाँ मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो अब जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा यही बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। हालांकि नेताजी अब फंस गए तो साजिश की दुहाई दे रहे हैं। वो अपनी ही पार्टी की बासडी से विधायक केतकी सिंह और उनके पति पर उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हैं और अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फर्जी वीडियो है, कब का है वो? 15-20 दिन पहले एक राजेश सिंह प्रधान है दुर्गीपुर के, उन्हीं के बारात में मैं बिहार गया था। वहाँ सारे केतकी सिंह के लोग भी थे, केतकी सिंह के पति भी थे। यही लोग हमारी छवि खराब करने के लिए ऐसा वीडियो वायरल करा रहे हैं। मैं बाहडी में 93 से चुनाव लड़ा था। मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और अभी 3 महीने पहले मैं निर्विरोध चीनी मिल रसड़ा का चेयरमैन निर्वाचित हुआ। तरीके का वीडियो जो कि मेरी उम्र जो है 70 साल के लगभग उन्होंने अपनी आयु बताई। उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश की गई है और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। और उन्होंने बाकायदा जो है जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, जिनके यहाँ वो गए थे, उन्होंने उनका नाम भी लिया और उनके खिलाफ पुलिस से जाँच कराने का कार्रवाई भी की है। और उन्होंने मांग की है पुलिस से कि उसके खिलाफ FIR लिखा जाए कि हमारे साथ जो है इस तरीके का राजनीतिक दुश्मनी निकालने का काम किया गया। तो इस तरीके का जो है वीडियो से लोगों को बचना चाहिए और हम अपने नेता से भी कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि विपक्ष इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि से, उनके सत्ता में आने से लगातार बौखलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। तो ये दर्शाता है, चाहे उन्नाव की घटना हो, तमाम जो रेप की घटनाएं आ रही, हाथरस की जो घटना है जिसमें दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी थी, तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर भाजपा और RSS का महिला विरोधी चरित्र निकल कर आता है। वो अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ या बलिया की जो घटना, ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। कभी भी वो देश की बहन बेटियों का सम्मान नहीं करना चाहते। आपके माध्यम से हमारा सवाल है कि जो बलिया में भाजपा के नेता ने इस तरीके से सरेआम इतना भद्दा कि जिसको बताया भी नहीं जा सकता, न दिखाया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप क्यों? हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक खुलकर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करने वाली और अलग चाल, चरित्र और चेहरे वाली सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी अपने अश्लील नेताजी को कब बर्खास्त करने वाली है। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब यकीन मानिए ये वीडियो इतना ज्यादा शर्मनाक है कि इसी वजह से ब्लर करना पड़ रहा है, हम आपको दिखा नहीं पा रहे क्योंकि एक चैनल है ये और जिम्मेदारी के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो अंश ना पहुंचे, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ही शर्मनाक है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आंखें झुक जाएंगी, लेकिन आंखें नहीं झुकी
बीजेपी नेता बब्बन सिंह रघुवंशी की, ना उनके हाथ कांपे, जिस तरह की हरकत वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह की चीजें उनके साथ हो रही है। अब आप समझिए कि पूरा एक शादी समारोह था जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ केसी जैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल यादव जी हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष परिहार है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और आलोक पांडे है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हिंदी खबर में। चलिए सबसे पहले केसी जैन साहब का रुख कर लेते हैं। जैन साहब, वीडियो आपने भी देखा होगा यकीनन, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये किसी ने ना ही देखा हो। तो आपका पहला रिएक्शन? देखिए, इस पे मीडिया के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है और जो भी चीजें हैं उसकी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार का निवेदन बब्बर सिंह ने स्वयं एसपी के समक्ष वहां पे रखा है और वो चाहते हैं कि इसकी सघन स्तर से जांच हो। जिस तरीके से उन्होंने स्वयं कहा है कि ये एक बनावटी वीडियो है और एक एआई का कमाल है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह की चीजें की गई हैं, तो ये जांच हो जाने के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन कोई भी नेता हो और सार्वजनिक जीवन में अगर उसके ऊपर छींटे पड़ती है तो उसको उन सारी चीजों से बहुत बच करके रहना होगा। ठीक है। और सार्वजनिक जीवन में फिर ऐसी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तो इन चीजों को बिल्कुल जनता स्वीकार नहीं करती है। ठीक है। और रही बात जांच की, तो जांच के बाद तो चीजें सामने आएंगी, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें किसी के ऊपर भी सवाल उठेगा तो बिल्कुल उसको कहीं से भी जायज और ठीक नहीं ठहराया जा सकता है सामाजिक दृष्टि। ठीक है। अतुल यादव जी, वीडियो आपने देखा, बीजेपी कह रही है जांच होनी चाहिए। अब इसमें जांच का क्या विषय है? जांच किस बात की होगी इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है, ये जैन साहब मैं कोशिश करूंगी कि आवाज आप तक पहुंच पाए जी। इनके माध्यम से आप सब देख पा रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है ये सबने देखा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से अपनी आयु 70 साल बता रहे हैं और एक जो डांसर है वो मजबूर होती है, अगर उसकी मजबूरी का फायदा किस प्रकार से वहां उठा रहे हैं, उस वीडियो को जो देखेगा शर्मसार हो जाएगा। यह भारतीय संस्कृति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति है तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस नेता के विरुद्ध क्या कार्रवाई करी जा रही है। आप देख पाएंगे बोनका सिंह जी की एक शादी समारोह जो होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, वहां पर किस प्रकार से कुर्सी पे बैठ करके उस बेचारी जो एक डांसर मजबूरी वश वहां डांस करती है, कौन चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में वहां डांस किया जाए, किस प्रकार से वहां पे वो हरकत कर रहे हैं। और उस चीजों को तो हम आपके चैनल पर हम बयां भी नहीं कर सकते। उसके साथ उसके शरीर में कहां वो हाथ पैर लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, उन चीजों को हम बयान नहीं कर सकते किस प्रकार से। और अपनी उम्र 70 साल बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे वो कह रहे हैं ये मतलब एआई का कमाल है। किस प्रकार की ये बातें करते हैं, ये अपने नेताओं को इस प्रकार डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे नेता की गलती है और इस प्रकार के नेताओं को हम पार्टी से निकाल कर बाहर करेंगे, इस प्रकार की बातें नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं कि एआई का कमाल है। किस प्रकार की इसकी ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र जो ठीक है। मैं अतुल यादव जी आपको रोकना चाहूंगी। बब्बन सिंह रघुवंशी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, जिनका ये वीडियो है। बब्बन जी, हिंदी खबर पर भी लगातार आपका वीडियो प्रसारित हो रहा है और सोशल मीडिया के सहारे जरिए तो आपने देखा ही होगा। क्या रिएक्शन है आपका? आप नहीं है वीडियो में बब्बन सिंह जी? जी जी, हेलो जी। बब्बन सिंह जी, वीडियो में आप नहीं है, क्या आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ? वीडियो साजिश करके बनाया गया है। उस संबंध में मैंने आज जिलाधिकारी को और एसपी को, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को पत्र लिख दिया हूँ। वह पत्र मेरे व्हाट्सएप से चल रहा है, देख लीजिए। ठीक है। बब्बन जी, ये बताइए जो उसमें हाथ पैर चल रहे हैं वो आपके हैं या नहीं है? वो हाथ आपके नहीं है? नहीं, हम को तो नशीला पदार्थ देकर के आप कुर्सी पर बेहोश हो गए थे। बब्बन जी, वो लड़की आपकी गोद में बैठी नहीं बैठी, आपने बिठाया ना उस लड़की को, नोट दे रहे हैं ना, ये सब गलत बात है। मैं बताऊं, मेरा उम्र 70 वर्ष 5 महीने का हो गया। बब्बन सिंह जी, आप किस करते हुए दिखाई दे रहे वीडियो में? बाकायदा लड़की के ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं और वो वीडियो आप समझिए कितने लोगों के बीच तैयार किया गया है, आप कैसे इनकार कर रहे हैं? ये एक सारी मान लीजिए घटना
25 दिन पहले की है घटना, 25 दिन पहले की है। सुनिए, हेलो जी मैं सुन रही हूँ। तो 25 दिन क्या बोले, 25 दिन में अचानक से आपके हाथ जो है उसकी छाती तक पहुंच जाएंगे, या 25 दिन में आपने जो किया धुल जाएगा? 25 दिन पहले की है। हाँ, कल से ही दिखाना शुरू किया गया, क्यों? वो तो दूसरे दिन सहना चाहिए ना। हेलो जी बब्बन जी, आप उसको किस कर रहे हैं ना, आप टच कर रहे हैं गलत तरीके से, आप उसकी ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, साजिश के तहत सब कर रहे हैं। साजिश कैसे होगी, आप एक्सप्लेन करिए ना, आपके पास मौका है, बता दीजिए साजिश कैसे हो सकती है। हमारी छवि खराब करने के लिए आप मेरे फेसबुक पर जो मेरा पत्र सुन रहा है उसको पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। छवि आपकी कैसे खराब हो जाएगी, आप ये बताइए। वो नृत्य की, वो डांसर, वो लड़की आपकी गोद में बैठी है, नहीं, आप गलत बिठा बात रहे हैं है। उसको। अरे हमको तो नशीला पदार्थ देकर के हम कुर्सी पर, हमको समझे में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं। बब्बन जी, आप हमको नशे में थे, 3-4 आप नशे में एक लड़की को चूम लेंगे, अपनी से आधी उम्र की कम लड़की को? अरे नहीं, हम पर आरोप लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा आरोप? कौन लगा रहा आरोप? हाँ? कौन लगा रहा आरोप? आपकी पार्टी के विधायक? हमारी पार्टी की विधायक का उनके सब कार्यकर्ताओं के साजिश से कार्य हुआ है। बब्बन सिंह जी, विधायिका पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो लड़की तो आपकी गोद में बैठी हुई नजर आ रही है ना, आपको सब जानते हैं बब्बन सिंह जी। वो गलत है, हमको नशीला पदार्थ पिला करके हम तो बेहोश, हम कुर्सी पर बेहोश नहीं बैठे, आपकी आंखें खुली हुई हैं, उसमें आपके हाथ भी बखूबी काम कर रहे हैं, आपके होठ भी बखूबी काम कर रहे हैं, आंखें भी। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारी छवि खराब कर। बब्बन सिंह जी, वो वीडियो पहुंच गया पता नहीं कितने लोगों में, और सब देख रहे हैं, मानिए इस बात को। आप यही कह दीजिए गलती हो गई। एक बात हमारी आप सुन लीजिए। हाँ, अगर घटना सही थी तो 25 दिन के बाद क्यों चलाया गया? क्या बात कर रहे हैं आप? 25 दिन में, इसका क्या मतलब? 25 दिन बाद क्यों चलाएगा का क्या मतलब है? इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो में आप साफ नजर आ रहे हैं। अब वो 25 दिन बाद चले, या 30 दिन बाद चले, या 35 दिन बाद, बदल तो नहीं जाएंगे? बब्बन सिंह जी की जगह कोई और तो नहीं आ जाएगा? सुनिए, जो हमको कहना था मैं फेसबुक पर लिख करके जिलाधिकारी से, एसपी से व्यक्तिगत मिल करके दिया हूँ, जिलाध्यक्ष को पत्र दे दिया हूँ। वो पुलिस वाले क्या करेंगे बताइए? पुलिस वाले किस तरीके से करेंगे, क्या जांच करेंगे? वो आपके हाथों की जांच करेंगे? अब जो हो, लेकिन हमको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, यही मेरा निवेदन है आपसे। बब्बन सिंह जी, आप अपनी गलती मान नहीं रहे, बहुत गलत नजर आ रहा है वीडियो में, जो भी आप जिस तरीके से लड़की को उठा रहे, गोद में बिठा रहे हैं। अरे हम कौन रहे हैं कि साइसन सब तैयार कराया गया है, हमारी बात मानिए। क्या आपको नशा दे दिया गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और नशे में इस तरीके की हरकत करने लगे आप? हम कोई हरकत नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम हुआ, जो मैं वो किया हूँ सब लिख करके दे दिया हूँ। बब्बन सिंह जी, आपने लिखा वो तो किसी ने नहीं देखा, जो वीडियो में है वो सब देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हम भी देखे हैं, लेकिन ये शासन किया गया है, आप बात समझिए। 5 से मैं भी चुनाव लड़ा था 93 में, मैं भी 20,000 वोट पाया था बाढ़ से। आपके परिवार तक भी पहुंचा होगा वीडियो बब्बन जी? अभी 4 महीना पहले मैं निर्विरोध चेयरमैन हुआ रसड़ा चीनी मिल का भाजपा से। बोलिए बब्बन जी, वो वीडियो सब देख रहे हैं, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपके हाथ और आपकी हरकतें, आपकी आंखें, छी छी, बहुत बुरा लग रहा है उसे देखकर। सब हमको फंसाने की साजिश हो रही है बहन जी, यही कहना है मुझे। कौन मानेगा आपकी बात? आपको फंसाने की साजिश हो रही है, आप एक महिला विधायक पर आरोप लगा रहे हैं और खुद एक महिला को आप बिठा रहे हैं, और साफ लग रहा है कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किसके मजबूरी का मैं फायदा उठा रहा हूँ? वो डांसर जिसको आपने पकड़ रखा है? ना ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चंद रुपयों के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे रुपए दिखा के। ना ऐसी बात नहीं। अरे कम से कम उम्र का तो ख्याल रखिए, मैं 70 वर्ष। उम्र का ख्याल बब्बन जी आपको रखना चाहिए था साहब, हम क्या करें इसमें? अब आप इस तरीके की हरकत अगर नहीं करते तो वीडियो नहीं बनता। ठीक, अब क्या कहूँ मैं? अब देखिए, वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, हालांकि ब्लर हमें करना पड़ रहा है। बब्बन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और किसी भी तरीके से मानने को वो तैयार नहीं है। संतोष परियार का मैं रुख करना चाहूंगी। संतोष जी, बब्बन जी को भी आपने लाइव सुन लिया,
और वीडियो भी आपने देख लिया, क्या रिएक्शन आपका इस वीडियो पर? देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा ये आपके सामने दिख रहा है। अभी जो है बब्बन सिंह जी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी एक महिला डांसर के साथ जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये इतना निंदनीय कृत्य है, इसके बारे में जितनी निंदा करी जाए कम है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में अभी मंत्री, काबिनेट मंत्री विजय शाह की जो उन्होंने सेना की महिला के साथ जो टिप्पणी करी वो भी आपको सबको मालूम है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो आए दिन लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये जो पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जो है हर जगह लूट, बलात्कार, हत्या जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें से दे रहे हैं। अब उनको जो है तत्काल जो है पार्टी से निकालना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके जो है प्रशासन उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बोला कि हमने लिख के दे दिया है, ये क्राफ्टेड है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आप इससे अंदर लगाइए ना कि मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आलोक पांडे जी, क्या लग रहा है आपको, क्या दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर? ऐसे कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बब्बन सिंह जी जो उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, उन्हें पार्टी से अलग नहीं कर पा रही बीजेपी? मैं आऊंगी आपके पास जैन साहब, रुक जाइए। नहीं, एक चीज हम आपको बता दें, मैं आ रही हूँ जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी को भी इंक्लूड करिए। मैं आऊंगी आपके पास जैन साहब, थोड़ा सब्र रखिए। आलोक जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बब्बन सिंह जी को अभी जो न्यूज फ्लैश हो रही है मेरे पास, सर एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके सर, एक एक करके। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ बब्बन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से अभी निकाल दिया गया है, उन्हें निष्कासित किया गया है। तो जिस तरह का कृत्य बब्बन सिंह जी ने किया था वो घोर निंदनीय है और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। वो निष्कासित कर दिए गए हैं, लेकिन केवल पार्टी से निष्कासित करने से काम नहीं चलेगा। उनको जो नियमानुसार कार्यवाही होना चाहिए, कानून सम्मत कार्यवाही, उनके ऊपर कानून सम्मत कार्यवाही भी होनी चाहिए। ये किसी भी सभ्य समाज में ये इस तरह का जो कृत्य है वो कृत्य स्वीकार्य नहीं है। उनको हर तरह से दंड मिलना चाहिए और भारतीय समाज में ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। ठीक है जैन साहब, अपनी बात रख लीजिए और साथ साथ देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे बात कही आपने कहा जांच होनी चाहिए। आपने एक बार भी नहीं कहा कि बब्बन सिंह जी ने गलत किया है और पार्टी उन्हें निकालेगी, इस पर बात हो रही है? नहीं, देखिए पहले स्टेप पे आपने जो सवाल किया, बब्बन सिंह जी ने जो बात कही हमने उसका जिक्र किया कि उन्होंने स्वयं शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पे जो डांसर थी वो किन्नर समाज से थी, जो डांसर वहां पर थी वो किन्नर समाज से डांसर। तो सर अधिकार मिल जाएगा कि किन्नर समाज की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो बातें आ रही सिर्फ उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि क्या बातें आ रही। देखिए, हमने पहली बार में ही आपसे पहले स्टेप पे इस चीज को कहा कि इस तरीके की हरकतों को बिल्कुल कतई समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो जैन साहब, यही तो फर्स्ट रिएक्शन मैं आपसे चाह रही थी कि आप ये बात एक बार में खुले तौर पर इस बात को रखे कि भारतीय जनता पार्टी जब संस्कारों की बात करती है तो बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं है। नहीं, आप देखिए दो तीन बात मेरी सुनिए। पहली बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा आप रिप्ले करके देख लीजिए, हमने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। हमने ये कहा कि बब्बन सिंह ने शिकायत की कि इसकी जांच हो जाए और जांच होकर के चीजें सामने आ जाए कि क्या सही क्या गलत है। ये उनका स्टेटमेंट, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये चीज कही। पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्टी ने उनको निष्कासित किया है। सर मैंने पूछ लिया, मैं बीजेपी का पक्ष जानना चाह रही थी जैन साहब, इसीलिए मैं आपके पास आ रही थी कि आपको एक बार खुले तौर पे बोलना चाहिए ना साहब, ये कि बब्बन सिंह जी पे कार्रवाई हो गई, बीजेपी ने एक्शन ले लिया, पार्टी से अलग कर दिया। मोनिका जी देखिए, किसी एक व्यक्ति से किसी पूरी पार्टी का कंपैरिजन कर देना ये बिल्कुल गलत है। तभी तो निकालना चाहिए ना सर, पूरी ऐसे लोगों पार्टी को। बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, बिल्कुल निकाला गया, उनको पार्टी से भी निकाला गया है। उनके पास जो गन्ना शुगर मिल का जो वहां पे उपसभापति का पद था वो भी उस पद से भी उनको हटाया गया है। पूरी विधिसम्मत कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके की चीजें हो रही है कि आप उससे पूरी पार्टी का कंपैरिजन कर लीजिए, कैसे कर सर वो आपकी पार्टी के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चलिए आपके पास लौटूंगी, पर अतुल जी का भी रुक कर लूं। मैं आ रही हूँ जैन साहब, आ रही हूँ अतुल जी, मैं आ रही हूँ। मैं जैन साहब आपका रिएक्शन जैन साहब मैं आपका रिएक्शन लूंगी, रुक जाइए, संयम रखिए जैन साहब, रिएक्शन रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। अतुल यादव जी। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा ये है, देश दुनिया ने सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई चीज हो जाती, जब ये वीडियो
सार्वजनिक जगहों पर आ गया, सबके बीच में आ गया, अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके द्वारा किसी डांसर की मजबूरी का फायदा एक शादी समारोह में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है इससे साफ जाहिर है कि इनके नेता किस प्रकार के, इनके नेता किस चाल चरित्र के हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नेता हैं तो इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करती। भारतीय जनता पार्टी को इतना लंबा समय लग गया उनको हटाने में या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, जबकि वीडियो कल से मतलब कुछ कल से रिलीज हो रहा, मतलब कल से दिखाया जा रहा है और आज इस पर हम बहस भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ या मुझे नशे में हूँ, वो स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनके द्वारा ऐसी गंदी हरकत करी जा रही। समाज में जो हमारे बालिकाएं जो डांसर, वो लड़की किसी परिवार की होगी, मजबूरी और वो डांस कर रही है, उसके साथ किस प्रकार से शादी समारोह सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता। शादी समारोह में विभिन्न लोग होते हैं, वहां पर कुर्सी पर बैठ करके वो किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उस डांसर के साथ में, ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके नेता के उनके नेता का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। वो अपने विधायक पर अपने एक विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। संतोष परिहार का भी आपकी राजनीति है। जैन साहब आपके पास आएंगे, आप अपना पक्ष रख दीजिएगा। जैन साहब संयम, ठीक है अतुल जी, संतोष जी, नहीं पा रहे हैं अतुल जी, ठीक है अतुल जी, ठीक है, राजनीति सभी को समझ में आ रही है। ठीक है अतुल जी, नेता भारतीय जनता पार्टी में है और 70 ठीक है अतुल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई अतुल जी, आ गई। संतोष परिहार जी, अब ये कहा जा रहा है कि निष्कासित पार्टी से कर दिया है, लेकिन क्या ये काफी है? मोनिका जी, निष्कासित से क्या होता है? इनके ऊपर थाने में बंद करके कार्रवाई होना चाहिए। अभी अगर और कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े क्या करते हैं नेता, किसी के बुलडोजर चला देते, किसी को बंद करा के जो वो करते, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई करे। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? जब इतने बड़ा करते और सार्वजनिक जगह पे जो लोगों को पूरे दूषित करना, ये क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये पूरे देश के अंदर क्या बताना चाहते हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जो है कभी कर्नल महिला का अपमान करता है और उसको जो है हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। हाईकोर्ट जब आदेश दे रही है तब उसकी एफआईआर हो रही है। एफआईआर भी गलत हो रही है तो फिर हाईकोर्ट दोबारा बोलती है कि नहीं, इसके अंदर ये धारा लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है और एक सार्वजनिक स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसा डांसर महिला के साथ कृत्य करना, वो कई लोग वहां पे देख रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश को क्या बताना चाहते हैं? तो इनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा उजागर होते जा रहा है। इसके अंदर वे पुलिस को संज्ञान लेके, वहां के कोर्ट को संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों का संदेश जाए। निश्चित तौर पे आलोक पांडे जी, इससे पहले हमने कुछ दिन पहले एक और स्टेटमेंट सुना था, एमपी के एक नेता ने सेना में एक महिला को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। हालांकि इस तरह की विवादित चीजें तो नहीं थी, लेकिन टिप्पणी थी। तो एकाएक भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया सर? इससे पहले हम दूसरी पार्टियों में भी इस तरह की चीजें देख रहे थे, पर बीजेपी तो संस्कारों की बात करती है ना। आलोक जी, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अब बड़ी पार्टी हो गई है, सत्ता में है। सत्ता में आने की उसकी बुराइयां भी होती है, और अगर इस तरह की टिप्पणियों पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कठोर रूप से नहीं करेगी तो यह परंपरा यहाँ भी शुरू हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, केवल पार्टी से निष्कासित नहीं, कठोरतम कार्रवाई करें, जिससे कि ये मिसाल बने कि किसी भी महिला, चाहे वो सेना की कार्य करने वाली महिला हो, चाहे एक सामान्य डांसर हो, कोई भी हो, महिला होती है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। आप सार्वजनिक मंचों से ऐसे जगहों पर इस तरह की टिप्पणियां जब करते हैं, भारत की संस्कृति का अपमान करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी इस तरह की जब बात करती है, तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ उंगलियों को उठाकर देखना चाहिए कि वो किस तरह की पार्टी बनती जा रही है। देखिए, जब हम चावल पकाते हैं तो हांडी से एक ही चावल निकालते हैं ना। अगर चावल में गड़बड़ी है तो माना जाए कि पूरी हांडी गड़बड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी की हांडी में ऐसे चावल क्यों है जो उनको पकड़ के निकाला जाता है तो गंदा ही निकलता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कहकर नहीं बच सकती है कि वो एक व्यक्ति से दो व्यक्ति से क्या होता है। आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति क्यों है, और वो ऐसे बयान देते तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जैन साहब, देखिए इसमें एक और अजीब बात ये भी हो जाती है कि यहाँ पर आप बब्बन सिंह जी के बारे में नहीं बोल पा रहे गलत, और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैंने जांच के लिए कहा है और वीडियो मॉफ्ड हो सकता है। लेकिन आप ये समझ रहे कि बब्बन सिंह जी ने जो आरोप लगाए, वो आरोप उन्होंने आप ही की पार्टी की महिला विधायक पर लगाए, केतकी सिंह जी का नाम लिया और कहा कि उन्होंने साजिश करवाई है। अब ये बताइए, वो गलत या फिर ये गलत? नहीं, देखिए मोनिका जी, हमने एक कहा कि उन्होंने ये बातें कही,
अपने बचाव में वो ये बातें कह रहे हैं कि जांच हो जाए। लेकिन जो पार्टी का काम था, पार्टी में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, दोनों लोगों ने वार्ता की और पूरी चीजों को संज्ञान में लिया, और जैसे ही उनके संज्ञान में आता है तत्काल उनको पार्टी से बाहर भी किया गया, साथ ही साथ उनको पद से भी हटाया। जैन साहब 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि वो बीजेपी नेता थे। मान लीजिए बब्बन सिंह रघुवंशी और आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता उन्हें मान लीजिए, आप बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा? मोनिका जी, जिनके जो 376 के मुलजिम है और जिनके ऊपर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, ऐसे बलात्कारियों को समाजवादी पार्टी टिकट देती है, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। नहीं, ये गलत बात है। जैन साहब आप तो डिफेंड कर रहे हैं बब्बन सिंह को, ये आप डिफेंड कर रहे हैं। जैन साहब 2 दिन पहले इसी मंच पर मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता को एक बात कही थी कि जो गलत को गलत नहीं बोल सकता वो गलत का साथ दे रहा है, और ये बात आज मैं बीजेपी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। ये तो चड्डी चेक करवाते हैं महिलाओं की, ये तो महिलाओं की चड्डी चेक करवाते हैं। जस्टिफाइड नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा सर यहाँ पे। जैन साहब जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा, जो गलत है गलत बोलिए खुलकर। अतुल यादव जी रुक जाइए जरा, अतुल यादव जी सही आ रही हूँ मैं आपके पास। जैन साहब जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा साहब, जब वो गलत है तो गलत है, तो आलोचना उनकी हो रही है। अब अगर गलत यहाँ पर है तो आलोचना आपकी भी होगी साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। मोनिका जी, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप गलत बोलिए तो सही, बोलिए कि बब्बर सिंह ने जो किया वो गलत है। आज तक आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो महिला जो है वो महिला नहीं है एक्चुअली, वो बोले किन्नर है, वो बोले जिसमें जैन साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अतुल यादव जी रुक जाइए, अतुल यादव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जैन साहब ये कैसे जस्टिफिकेशन है कि जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा साहब, गलत को गलत बोलना पड़ेगा आपको, इतना मादा रखिए साहब। जनता पार्टी के जितने आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर। अतुल यादव जी रुक जाइए, हमने तो कार्रवाई की, हमने तो अरे तो गलत तो बोलिए ना साहब, आप गलत नहीं बोल रहे। आपने वेट किया कि अब मैसेज आ जाए कि भाई वो उन्हें निष्कासित किया गया है। पहले आपने किस बात का जिक्र किया कि उन्होंने पुलिस से जांच के लिए कह दिया। अतुल यादव जी रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, काउंटर कर लीजिएगा, मैं आपको वक्त दूंगी। अगर गलत नहीं माना गया फिर कार्रवाई क्यों की गई? गलत मान की तो कार्रवाई जैन साहब आप भी तो एक इंडिविजुअल है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं साहब, आप तो बोल दीजिए कि गलत है, आप तो बोल दीजिए गलत है, आप तो बोल दीजिए गलत कार्रवाई की गई है, गलत है तभी कार्रवाई की गई है। और यही बात मुझे आपसे बुलवाने में कि गलत है आधा घंटा लग गया। और दूसरी बात ये, जो महिलाओं की चड्डी का कलर बताते हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? पार्टी से बाहर हुए कभी? पार्टी से बाहर हुए आजम खान नेता जो ये चलिए ठीक है जैन साहब, आजम खान चड्डी का कलर बताते थे, आपने पार्टी से बाहर किया। ठीक है सर, ठीक है एक एक करके प्लीज, ठीक है सर एक एक करके। अतुल यादव जी, अतुल यादव जी अरे अपना चाल चेहरा देखिए, अपने गिरेबान में जाके सर एक एक करके बोलिए ना, अपने गिरेबान में जाके, अपने जैन साहब जस्टिफिकेशन नहीं है। बहरहाल अभी आप रुक जाइए, मैं काउंटर आपको करने का मौका दूंगी, रुक जाइए जैन साहब, रुक जाइए। भाषा है आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेताओं की, ये भी एक रसला सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन है, कोई एक सम्मानित पद होता है, वहां के ये भी नेता है। तो क्या इनके नेताओं का चेहरा और चाल चरित्र ये देश दुनिया देख रही है? भारतीय जनता पार्टी की प्रकार के नेताओं में गंदगी है, देश दुनिया देख रही है, देखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी आज जो है ना सत्ता शासन में बदोश है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी इस प्रकार के चरित्रहीन नेताओं को, जो जनता देख रही है, और जो चैनल के माध्यम से भी देख रही है, के माध्यम से भी देख रही है। इस प्रकार से संतोष परिहार जी का रिएक्शन ले लेते हैं, ओवरलैप मत करिए प्लीज सर। करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठ जैन साहब और अतुल जी प्लीज ओवरलैप मत करिए, इनका वॉल्यूम प्लीज कंट्रोल करिए जरा। संतोष परिहार जी, देखिए मोनिका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये आपने देख लिया, और पूरे देश के अंदर यही हालत है। मध्य प्रदेश में इनके मंत्री जब जो है सेना की महिला अफसर के खिलाफ जो टिप्पणी, इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं, आतंकवादी की बहन बताते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन इसके कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर उत्तर प्रदेश में भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और इसके अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई होना चाहिए। क्या योगी जी बुलडोजर चलाएंगे उनके यहाँ?
उन्होंने जो कृत्य किया है, क्या उनके यहाँ का योगी जी बुलडोजर चलाएंगे कि बुलडोजर ऐसे चलाते रहेंगे? तो ये झूठे और नकली बातें करके, महिला का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बताना चाहते हैं? ये केवल फर्जी नकली बातें करोगे? आप शर्म आना चाहिए तुम्हें, शर्म आना चाहिए। ठीक है सर। पूरे देश के अंदर चलिए आलोक पांडे जी का रिएक्शन ले लूं, मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। ठीक है संतोष जी, आपकी बात आ गई। जैन साहब से जवाब ले लेंगे इस बात का, जरा संयम रखिए। एक बार आलोक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। नकली बातें कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आलोक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है साहब, आप ठीक है, थोड़ा संयम रखिए सर प्लीज। आलोक पांडे जी, एक शादी समारोह में इस तरीके का बिहेवियर ये क्या दर्शाता है? क्या आपके अंदर किसी तरह का डर नहीं है? आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि सत्ता हमारी है? कैसे आपके इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो जाते हैं कि इतने लोगों की भीड़ में आप इस तरह की हरकतें कर देते हैं? कोई बंद कमरे में तो हुआ नहीं है? ये तो घिनौनी मानसिकता के स्तर तक, कोई व्यक्ति अगर खुले जगह पर, खुले मंच पर, सार्वजनिक जगह पर, शादी समारोह में इस तरह की इतनी अश्लील घटिया हरकत कर सकता है जो बेहद निंदनीय और घृणास्पद है, तो कैमरे के पीछे क्या करता होगा? इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से FIR होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी महाराज से मेरी, योगी जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई करें। ये न सोचा जाए कि ये व्यक्ति किस पार्टी का है। ऐसे लोगों को पार्टी तो छोड़िए, खुले समाज में रहने का हक नहीं है। इन्हें तुरंत कार्रवाई के साथ इन्हें जेल में होना चाहिए और यथानुरूप इनको दंड मिलना चाहिए। ये समाज में एक घटिया स्तर का जो पैरामीटर सेट कर रहे हैं, ऐसे पैरामीटर को, ऐसे कृत्य को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वो पार्टी, किसी पार्टी का नेता हो, कोई व्यक्ति हो, इस बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जिस तरह की घटिया और भद्दी हरकत की है, ऊपर से कह रहे कि हमें नशा खिला दिया गया था। तब आप गलत काम नहीं कर रहे हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करें कि गलती हो गई। चलिए, आपने कितनी बार कहा उनसे कि भाई आप मानिए कि आपसे गलती हो गई। तो जो व्यक्ति गलती कर रहा है, जेब से रुपए निकाल रहा है, रुपए दे रहा है, मतलब ये भी AI से बना दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए था कि उसका न वो महिला है न पुरुष है, जेंडर है उसका। तो जेंडर से क्या होता है? क्या उसकी इंस्पेक्टोरियत नहीं है? मैं मानता हूं कि केसी जैन साहब हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत बार हम लोग डिबेट करते हैं, लेकिन मुझे आज उन्होंने जो बात कही है, मैं उनसे उम्मीद कतई नहीं करता था। इस बात की पार्टी लाइन के ऊपर भर्ती होनी चाहिए और उस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। ठीक है जैन साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर जांच का जिक्र हुआ है और आपने भी सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि पुलिस से जांच के लिए कहा है बब्बन सिंह रघुवंशी ने, और आपने इस बात का साथ भी दिया। आपने कहा कि उन्होंने जांच के लिए कह दिया। आप मुझे जरा ये समझाइए कि सर जांच किस प्रकार होगी इस मामले में, मतलब कैसे जांच होगी? नहीं, देखिए मोनिका जी, बात ये है कि वहां पे जो कुछ भी हुआ, और आपने स्वयं अभी बब्बर सिंह को जोड़ा, तो ये सारा स्पष्टीकरण देना उनका काम है। वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं, सही है गलत है, तो उन्होंने स्वयं FIR के लिए कहा कि मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। केतकी सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। किसके ऊपर है? देखिए, अगर वो हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और ये जीने का तरीका है क्या सर? कैसी बातें कर रहे हैं जैन साहब? हमारी बात समझिए, हम कानूनी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। हाँ। तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हाँ। हमारे देश में आतंकवादी को भी अधिकार दिया गया, पकड़ करके उसको बिरयानी खिलाई गई, उसको पाला पोसा गया तमाम लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार। लेकिन अभी मैं आपसे बतौर अधिवक्ता कानून नहीं समझ रही साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात रखने का जी, तो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, वो अपनी बात रख। और एक बार मुझे जरा केतकी सिंह जी का भी तो पक्ष बता दीजिए ना, उन पर आरोप लगा दिया है, तो केतकी सिंह जी यहाँ पर गलत है? अगर केतकी सिंह जी ने इस तरीके का वीडियो प्लांट करवाए तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, और केतकी सिंह भी बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमने ये कहा बब्बर सिंह को आपने जोड़ा, उन्होंने स्वयं ये बातें की। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सारी बातें जब जोड़ा आपने, तो स्वयं अपनी बातें रख सकते हैं, अपना जवाब वो स्वयं देंगे। वो नहीं होते तो अलग बात थी। दूसरी बात ये है, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मैं कोई बब्बर सिंह का न प्रवक्ता हूँ, न मैं केतकी सिंह का प्रवक्ता हूँ। तो जो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पार्टी ने सख्त एक्शन लिया है, कड़ी कार्रवाई की है, पार्टी से उनको बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, उनको उनके पद से हटाया गया है, सारी जिम्मेदारियां उनसे छीन ली गई हैं। तो इस तरीके से कड़ा एक्शन लिया और कड़ा संदेश देने का। चलिए, दो लाइन में मुझे एक बात बता दीजिए। आपने मुझे बोला कि मैं अधिवक्ता भी हूँ, आपने बतौर अधिवक्ता भी अपनी बात रख दी।
आपने बतौर प्रवक्ता भी अपनी बात रख ली। अब मुझे एक बतौर इंडिविजुअल आप बताइए कि इस तरीके की हरकत को आप किस तरह से देखते हैं। आप अपने आप को बीजेपी का प्रवक्ता एज ऑफ नाउ, प्लीज 30 सेकंड्स के लिए मत मानिएगा, आप सिर्फ ये मानिएगा कि अगर इस तरीके का वीडियो आप देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है एक इंडिविजुअल के बारे में, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं रख पाएंगे इंडिविजुअल बात, तो आप ये समझ लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या किसी भी XYZ पार्टी के नेता है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान क्या समझेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए आप मोनिका जी, मेरा पहला रिएक्शन देखिए, जिसकी आप बात कर रही हैं कि आप डिफेंड कर, मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं ऐप कर रहा हूं। और मैंने पहली बार में ये बात रखी कि जो कुछ भी हुआ शारीरिक रूप से, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके की चीजों को समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, ना तो एक्सेप्टेबल है ये चीजें, स्वीकार योग्य है ही नहीं, कैसे कोई स्वीकार कर सकता है। आप देखिए मेरा पहला स्टेटमेंट है, और मैं वही चीज फिर कहता हूँ कि शारीरिक रूप से हो या एकांत में हो, इस तरीके की अगर कोई हरकत करता है, कोई भी करता है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गलत हरकतों को बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, अगर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में चीजें आई, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया, क्या समाजवादी और उस एक्शन रिएक्शन के लिए बहुत इंतजार हमें करना पड़ा। बहरहाल एक बार अतुल जी का रुक लेगा। अतुल जी, वक्त की थोड़ी कमी, 20 सेकंड्स प्लीज, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, माननीय शिवपाल यादव, ठीक है जैन साहब, ठीक है सर, आगे रिएक्शन आगे, बाकी लोग भी 20 सेकंड ले लेंगे। अतुल यादव जी, अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। अभी आपके चैनल पर जब ये केसी जैन साहब बैठे तो अपने नेता का बचाव में आ गए, जब अभी इनके द्वारा जानकारी इनको दी होगी कि उनको निष्कासित कर दिया गया तो उनकी भाषा पलट गई। भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र ये देश दुनिया देख रही है, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर लूं। मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास हिंदी खबर पर। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बीजेपी ने बब्बन सिंह रघुवंशी को बाहर कर दिया है। वीडियो आने के बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर ले। बब्बन सिंह रघुवंशी, जिनसे थोड़ी देर पहले हिंदी खबर ने भी बात की थी, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और लगातार साजिश इसे बता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो किरकिरी हुई जमकर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है बब्बन सिंह रघुवंशी को। संतोष परिहार जी, क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकेंड्स ओनली। देखिए मोनिका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो दिखा है, इसके अंदर एक मंत्र पूरे उसमें संज्ञान लेके इनके ऊपर FIR करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे योगी जी कई जगह जो डोरिया चलाते हैं, कई कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए और उसके अंदर वो होना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के सेना अफसर, महिला अफसर के खिलाफ बोलते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करता है, कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जब ये इतने निर्दल पार्टी है। आलोक पांडे जी 20 सेकंड, सर वक्त की थोड़ी कमी, प्लीज समझिए बात। आलोक पांडे जी 20 सेकंड, फाइनल कमेंट प्लीज। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। कम से कम जो प्रथम दृष्टया कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, और दूसरा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। तो कम से कम मैं मानता हूँ कि कार्रवाई थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। इतनी भव्य पिछले बात कार्रवाई जो हुई है वो लेट कार्रवाई हुई है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, केसी जैन साहब जी 20 सेकंड्स आपके पास भी है, और मैं उम्मीद ये करी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है, लेकिन कम से कम इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा। साहब 20 सेकंड। बिल्कुल मोनिका जी, बिल संबद्ध जो आगे कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी, लेकिन इस तरीके की हरकतों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जो बात हो रही है, भारतीय जनता का जो चाल चरित्र है बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है और वही करके दिखाती है। यहाँ पे कोई डिफरेंसेज नहीं है चीजों में, लेकिन जिस तरीके से हमारे चाहे विपक्ष के साथी कांग्रेस के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, इन्होंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई इस तरीके की कार्रवाई करने की। इतनी बड़ी कार्रवाई की पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया। आपने अपने राय को बाहर किया, खिलौना बता रहे शर्म नहीं आती है। राफेल खिलौना, इसी राफेल ने एक्शन करके दिखाया, इसी राफेल ने एक्शन करके दिखाया, और ये लोग मजा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग वही लोग कर रहे हैं। ठीक है जैन साहब, संतोष जी, ठीक है। अतुल यादव जी की एक बार रिएक्शन रह गया था, 20 सेकंड। अतुल यादव जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो है सत्ता में बदहोश पार्टी है। इनके नेता जो है 70 साल में किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, और उस लड़की का जो डांसर है, उस लड़की जो डांसर का किस प्रकार से मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मतलब चाल और फिल्म की बात करती है, इनका चाल और लेकिन बाहर पार्टी ने निकाल दिया है। देख रही है शादी समारोह में किस प्रकार का वीडियो है, किस प्रकार की वो हरकतें कर रहे हैं। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के नेता इनकी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। वक्त की अगर हम देखें तो वक्त फिलहाल इतना ही था, लेकिन देखिए वीडियो सामने आने के बाद हमने खुद बात की बब्बन सिंह रघुवंशी से और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी का ये एक्स नेता, चूंकि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार ये उम्मीद की जा रही थी बीजेपी से कि संस्कारों की बात अगर आपकी पार्टी करती है तो इस तरह के नेताओं को जो खुलेआम इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि और भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है होना चाहिए। एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।